हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इंद्रेश चौहान और मैं एमबीबीएस फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज मैं आप लोगों को नीट 2026 के लिए है ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पूरा चैप्टर पढ़ाऊँगा। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो वेटेज है 6 से 8 क्वेश्चन नीट में आते ही आते हैं। ठीक है, इसका हाई वेटेज है, तो ये आपको नीट 2026 के लिए करके जाना ही है, अच्छे से रिवाइज करना है पढ़ के। ठीक है, तो जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर हम शुरू करते हैं, तो इसका जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो मतलब गोल है रिप्रोडक्शन का, तो द मेन गोल ऑफ रिप्रोडक्शन इज कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। ठीक है, मतलब अपने स्पीसीज की कंटिन्यूटी के लिए ह्यूमन जो है वो रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, और जो ह्यूमन किस टाइप का रिप्रोडक्शन करता है? ह्यूमन करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये एनसीईआरटी में जो हाईलाइट पॉइंट है वो सब एनसीईआरटी में है, तो आप लोग उस पर ज़्यादा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ह्यूमन का जो प्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और विविपेरस होता है। ठीक है, विविपेरस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विविपेरस जो मतलब बच्चे को जन्म देता है। ठीक है, पहला बच्चे बनेगा। जैसे ओविपेरस जो होता है उसमें जैसे पक्षी हो गए है ना, बर्ड्स हो गए, उसमें पहले अंडे बनते हैं, अंडे से फिर बच्चा निकलता है बाहर। लेकिन ह्यूमन के केस में ऐसा नहीं है, ओविपेरस नहीं होता है, विविपेरस ठीक है होता है। ठीक, इसमें क्या होते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में? जो फ्यूजन होता है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का होता है। मेल गैमीट जो स्पर्म होता है, ठीक है, मेल गैमीट को स्पर्म बोलते हैं और फीमेल गैमीट को ओवम बोलते हैं। ठीक है, ये ओवम हो गया, ये आपका स्पर्म हो गया। ठीक है, अब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों मिलते हैं आपस में, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये अब देखिए, ये फर्टिलाइजेशन, अगर मेल गैमीट है और फीमेल गैमीट दोनों आपस में मिलेंगे, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप होगा। एम्ब्रियो के बाद फीटस बनेगा। फीटस आगे चल के ठीक है बच्चे के रूप में यही जन्म लेगा। ठीक है, न्यूबॉर्न, जिसको न्यूबॉर्न बोलेंगे। फिर वो बड़ा होकर क्या करेगा? नीट की तैयारी करेगा। ठीक है, अब ये हो गया ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का ओवरव्यू हो गया है ना, इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इसका गोल क्या है? कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। ठीक है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ह्यूमन। विविपेरस होता है, इसमें क्या होता है? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों बनते हैं, दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस और फीटस से आगे चल के नए बच्चे का जन्म होता है, न्यूबॉर्न जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे है ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, इसका तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं कि ये मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है वो कौन से रीजन में पाया जाता है? तो पेल्विस रीजन में पाया जाता है। पेल्विस रीजन, ठीक है, पेल्विस रीजन कमर के नीचे का जो रीजन होता है जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? पेल्विस रीजन, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? टेस्टिस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आएगा? टेस्टिस पढ़ेंगे। ठीक है, टेस्टिस जो होता है एक पेयर में होता है टेस्टिस। ठीक है, ये प्राइमरी ऑर्गन होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। प्राइमरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो मेल गैमीट है वो इसी में बनता है, इसलिए इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। और ये एक पेयर में होता है। ठीक है, और जो लोकेटेड होता है स्क्रोटम में। स्क्रोटम जो होता है एक पाउच होता है। ठीक है, पेनिस के नीचे टेस्टिस प्रेजेंट होता है और स्क्रोटम में ये है ना टेस्टिस पाया जाता है। स्क्रोटम एक पाउच होता है। जैसे मान लो आप बाज़ार गए और है ना कोई सब्जी लिए, जैसे टमाटर लिए, उसको पॉलीथीन में रखे, तो टमाटर को पॉलीथीन में रखे तो पॉलीथीन इसके लिए क्या होगा? टमाटर के लिए वो पाउच हो गया। ठीक है, उसी तरह से जो ये टेस्टिस आपका है वो स्क्रोटम में रहता है। ठीक है, तो इसको एक पाउच बोलते हैं। इसका जो स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो उससे 2 से ढाई डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? कम होता है, लोअर होता है बॉडी टेम्परेचर। ये लोअर इसलिए होता है क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ये टेम्परेचर ज़रूरी होता है। ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन तभी होगा जब बॉडी का टेम्परेचर से 2 से ढाई डिग्री सेंटीग्रेड स्क्रोटम का टेम्परेचर कम रहेगा। अब हम टेस्टिस के शेप की बात करते हैं, तो ये ओवल शेप का होता है। ओवल गोला का लेंथ इसका जो 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। लेंथ कितना होता है?
4 से 5 सेंटीमीटर का लेंथ होता है और इसका जो विड्थ होता है वो विड्थ होता है आपका 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका लेंथ कितना 4 से 5 सेंटीमीटर, विड्थ जो होगा 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। और ये जो ठीक है टेस्टिस के ऊपर कवर होता है, ठीक है, डेंस कवरिंग होती है इसकी, डेंस टेस्टिस के ऊपर कवरिंग होती है, डेंस कवरिंग। तो इस सराउंडेड बाई डेंस कवरिंग जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, ये टिश्यू का नाम होता है, बस आप याद कर लीजिए, सराउंडेड बाई ट्यूनिका एल्बुजिनिया डेंस कवरिंग होता है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बस दिया है कि डेंस कवरिंग होता है। तो जो 2 टेस्टिस होते हैं तो ईच टेस्टिस है 250 लोब्यूल, इसमें 250 लोब्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक टेस्टिस में अगर 250 लोब्यूल पाए जाएंगे तो 2 टेस्टिस में कितने हमारे 500। ठीक है, 500 लोब्यूल दोनों टेस्टिस में पाए जाते हैं। ईच टेस्टिस है 250 लोब्यूल्स एंड ईच लोब्यूल विथ 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो एक लोब्यूल में कितने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। ठीक है, तो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है बहुत ही क्वाइल्ड होता है, हाईली क्वाइल्ड होता है। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है वो साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन, जो स्पर्म का फॉर्मेशन है ना होता है, मैंने पहले ही आपको बताया कि टेस्टिस में होता है, इसलिए इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। तो टेस्टिस में भी किस जगह पे होता है, जिस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है आपका स्पर्म का प्रोडक्शन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के आउटसाइड में कुछ स्पेस खाली जगह पाई जाती है जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस। ठीक है, रीजन आउटसाइड फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस। अब इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होता है, स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं और लीडिंग सेल्स होते हैं, लीडिंग सेल जिसको इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो पाया जाता है हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस में। ठीक है, जो लीडिंग सेल होता है वो टेस्टिकुलर हार्मोन निकालता है जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन के ही एंड्रोजन बोलते हैं। तो एनसीईआरटी में एंड्रोजन दिया गया है, टेस्टिकुलर हार्मोन जो सेक्रेट करता है लीडिंग सेल। तो ये रहा लीडिंग सेल और ये टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन सेक्रेट कर रहा है। ठीक है, अब जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उसमें 2 सेल्स पाए जाते हैं। 2 सेल्स कौन कौन से, पहला जो सेल है वो मेल जर्म सेल है और दूसरा सर्टोली सेल है। तो मेल जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोजेनिक सेल भी बोलते हैं, जिसका काम क्या होता है स्पर्मेटोजेनिक सेल का, स्पर्म का फॉर्मेशन करना। ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन मेल जर्म सेल करता है। और सर्टोली सेल का क्या काम होता है, जो स्पर्म है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन और सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, ये इनहिबिन का भी सेक्रेशन करती है, इनहिबिन एक हार्मोन होता है। तो ये सर्टोली सेल जो होता है उसका मेन वर्क क्या होता है, न्यूट्रिशन देना स्पर्म को। तो आप ये याद रख लेना। ठीक है, फिर टेस्टिस के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, डक्ट सिस्टम के बारे में। ठीक है, डक्ट सिस्टम जिसको एक्सेसरी डक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सेसरी डक्ट में क्या क्या पाया जाता है, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाद रेटे टेस्टिस आता है। ये सीक्वेंस से आप ठीक है ऐसे ही याद कर लेना। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रेटे के बाद आता है रेटे टेस्टिस के बाद आता है वासा एफ्रेंसिया के बाद एपिडिडाइमिस आता है। ठीक है, जो स्पर्म के मैच्योरेशन में हेल्प करता है। एपिडिडाइमिस के बाद आता है वास डिफरेंस के बाद इजैकुलेटरी डक्ट आता है। इजैकुलेटरी डक्ट के बाद सबसे लास्ट में यूरेथ्रा आता है। यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा जो होता है वो ओपनिंग तक जाता है, यूरेथ्रल मीटस तक जाता है, जो ओपनिंग ऑफ पेनिस होता है। ठीक है, तो ये पाथवे ऑफ स्पर्म भी होता है। ठीक है, तो ये बहुत बार नीट में पूछा जा चुका है कि स्पर्म कैसे कैसे ट्रैवल करता है। तो सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के स्पर्मेटोगोनिया में ये बनता है। उस बनने के बाद रेटे टेस्टिस में आता है। रेटे टेस्टिस में आने के बाद वासा एफ्रेंसिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वासा डिफरेंस, फिर एजाकुलेटरी डक्ट और फिर यूरेथ्रा। ठीक है, आपको ऐसे सीक्वेंस से ही याद रहना। ठीक है, चाहिए, ये नीट में बहुत बार पूछा जा चुका है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डक्ट, एक्सेसरी डक्ट के बाद आता है एक्सेसरी ग्लैंड। तो जो एक्सेसरी ग्लैंड है, ठीक है, उस ग्लैंड में कौन कौन सी ग्लैंड आती है, सबसे पहली जो ग्लैंड है सेमाइनल वेसाइकल आती है। दूसरी है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। तो ये 3 ग्लैंड आपको ऐसी एसपीबी करके याद कर सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में 3 ही ग्लैंड दिया है, सेमाइनल वेसाइकल्स। ठीक है, ये पेयर में होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड अकेले होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये भी पेयर में होता है। तो
ये सेमाइनल वेसाइकल फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन और कैल्शियम निकालता है जो कि एनर्जी और मोटिलिटी देता है स्पर्म को, है ना। ये सेक्रेट करता है फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन और कैल्शियम सेमाइनल वेसाइकल। प्रोस्टेट ग्लैंड से भी सीट्रेट, एंजाइम्स और कैल्शियम सेक्रेट होता है, ठीक है। एंजाइम और ये सीट्रेट ये सब हेल्प करते हैं स्पर्म के एक्टिवेशन में। अब हम बात करते हैं बल्बो इरिथ्रल ग्लैंड। तो बल्बो इरिथ्रल ग्लैंड जो होता है ये म्यूकस का सेक्रेट करता है, ठीक है। म्यूकस जो होता है वो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है स्पर्म के, है ना, स्पर्म के, ठीक है, रास्ते में कोई दिक्कत ना आए उसको लुब्रिकेट करता है, ठीक है। तो लुब्रिकेशन के लिए बल्बो इरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ये भी नीट में पूछा जा चुका है। तो ये तीनों ग्लैंड जो एसेसरी ग्लैंड होते हैं, सेमाइनल वेसाइकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो इरिथ्रल ग्लैंड, इन तीनों के जो सिक्रेशंस होते हैं वो आपस में टुगेदर फॉर्म सीमन या सेमाइनल प्लाज्मा, ठीक है। सीमन में सेमाइनल प्लाज्मा भी होता है और स्पर्म होता है, दोनों होते हैं। तो सेमन जो होता है उसका नेचर एल्कालिन होता है, ठीक है, एल्कालिन। और सेमाइनल प्लाज्मा किससे किससे बनता है? सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो इरिथ्रल ग्लैंड के सिक्रेशन से। तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स एक इजैकुलेशन में पाया जाता है। एक बार अगर इजैकुलेट हुआ, एक बार अगर सेमन निकला तो उसमें कम से कम 200 से 300 मिलियन स्पर्म होने चाहिए, ठीक है, इतना नॉर्मली होता है। अब हम एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, तो बाहर क्या एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो होता है वो पेनिस होता है। पेनिस है मेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है। ये मेल का कोपुलेटरी ऑर्गन होता है। कोपुलेटरी ऑर्गन मतलब जिससे सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है, ठीक है। इसका पेनिस का जो एनलार्ज्ड एंड होता है, जो सबसे एंड में एनलार्ज्ड एंड होता है पेनिस का, उसको ग्लांस पेनिस बोलते हैं, ठीक है। ग्लांस पेनिस, ये जो टिप होता है पेनिस का उसको क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस, ठीक है। और ये ग्लांस पेनिस कवर्ड होता है फोर स्किन से। किससे? फोर स्किन से कवर्ड होता है, जिसको प्रीप्यूस भी बोलते हैं। फोर स्किन को प्रीप्यूस भी बोलते हैं, ठीक है। ग्लांस पेनिस प्रीप्यूस से कवर्ड होता है, जिसको फोर स्किन भी बोलते हैं। फोर स्किन क्या होता है? लूज फोल्ड ऑफ स्किन, लूज फोल्ड ऑफ स्किन, पतला पतला स्किन का पतला सा फोल्ड होता है, ठीक है, जो ग्लांस पेनिस को कवर करता है। अब जो पेनिस में क्या पाया जाता है? स्पेशल टिश्यू पाया जाता है। जो पेनिस बना होता है वो स्पेशल टिश्यू का बना होता है, ठीक है। तो मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू। स्पेशल टिश्यू में कौन से टिश्यू? इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। इरेक्टाइल टिश्यू है तो क्या करेंगे? पेनिस को इरेक्शन करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इरेक्शन ऑफ पेनिस, स्पेशल टिश्यू जो इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं वो पेनिस को इरेक्शन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। पेनिस को टाइट करने में हेल्प करते हैं, जिससे इंसेमिनेशन हो सके, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सके, उसके बाद इंसेमिनेशन हो सके। तो इरेक्टाइल टिश्यू एनसीईआरटी में ये नहीं दिया है इसके नाम, ठीक है, इरेक्टाइल टिश्यू के, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ये दोनों इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं जो पेनिस को इरेक्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा मेल का, है ना, जेनाइटल सिस्टम हो गया है, मेल जेनाइटल सिस्टम। अब आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे फीमेल जेनाइटल सिस्टम, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।